Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome you all again to the channel of KS वाला। जैसा आपको पता है कल हमने नेशनल इनकम को शुरू करा था और आज हम नेशनल इनकम को ही ठीक है इस लेक्चर में भी पढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं, कल हमने जो है डिफरेंट फैक्टर्स को देखा था जिसमें हमने रेसिडेंट्स को देखा था, क्या होते हैं रेसिडेंट्स, क्या होते हैं नॉन रेसिडेंट्स, और आज हम देखने वाले हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है और उसके मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो विल स्टार्ट दिस डिस्कशन विद द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली द डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, किसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनका टोटल वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसीलिए हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम अपना क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब आपको मोर इंपॉर्टेंटली यहां पे याद रखना है कि हमारी कंट्री में कौन कौन होता है बेटा। पहली चीज, हमारी कंट्री में रेसिडेंट्स भी होंगे हमारे और नॉन रेसिडेंट्स भी होंगे हमारे। ये आपको याद रखना है कि हमारी कंट्री में कल हमने देखा था रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है। तो हमारी कंट्री में रेसिडेंट्स भी होंगे हमारी कंट्री के, नॉन रेसिडेंट्स भी होंगे। सो इट मीन जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक क्या है, इट इंक्लूड्स, याद रखना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड क्या किया जाता है, इट इंक्लूड्स द इनकम जनरेटेड बाय residents as well as non-residents of a country, residents as well as non-residents of a country। तो याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेस्टिक इनकम तो कहा था हमने विद इन द टेरिटरी क्या किया जाता है, विद इन द टेरिटरी हम कह सकते हैं विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है। विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो हमने प्रोड्यूस करा तो उसमें हमारे रेसिडेंट्स भी आते हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी आते हैं। तो उन सब का पैसा या उन सब क्या वो प्रोडक्शन, ठीक है, जो वो एक साल में हमारी कंट्री के अंदर करते हैं, उसका टोटल वैल्यू जो होता है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। उसे क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। सो इट मींस जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं विद इन द टेरिटरी और विद इन द बाउंड्री, ठीक है, चाहे वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, चाहे वो हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनके अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। सो इट मींस डोमेस्टिक इनकम इज अ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट होता है। सो आई होप दैट डोमेस्टिक इनकम आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। दैट्स वाई जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं बेटा, ठीक है, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम जनरेटेड विद इन अ कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो हमने अभी कहा विद इन द इकोनॉमी, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमी। सो द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल के अंदर हमारी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब मैंने आपको
यहां पे एक चीज नोट में याद रखने को बोली कि इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है बेटा, किन किन का पैसा इंक्लूड करता है, इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स, जो हमने कल पढ़े कि रेसिडेंट्स कौन होते हैं हमारे, एंड नॉन रेसिडेंट्स, ये आपको याद रखना है, विद इन द कंट्रीज टेरिटरी। सो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो कंजम्पशन कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, उसका पैसा भी हमारे डोमेस्टिक इनकम में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सो इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको अभी बोला, इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं बाउंड्रीज की, किनकी बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं, जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात की जाती है इसमें। सो जियोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर अंदर जो बन रहा है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम इज नेशनल इनकम माइनस NFIA। डोमेस्टिक इनकम की जो फॉर्मूला है दैट इज नेशनल इनकम माइनस NFIA। इस डेफिनेशन को आप सिर्फ अभी लिखो, पहले हम नेशनल इनकम को समझेंगे, उसके बाद जो है आप जो है ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो जब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या होता है, फिर किसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब ये है बेटा कि जो हमारे सारे रेसिडेंट्स ने बनाया है, जो प्रोडक्शन हमारे सारे रेसिडेंट्स का है, इट मींस नेशनल इनकम इज, क्या होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज द value of all final goods and services, value of all final goods and services, कहां पे, विद इन, पहली चीज कहां, अपने जो है इकोनॉमी के अंदर, विद इन प्लस अब्रॉड, कहां पे, अब्रॉड। अब समझ लो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर काम करते हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है, यहां इस कंट्री में है, इंडिया में है। इट मींस वो वहां पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो वो कमा रहे हैं वो सारा वहां पे खर्च नहीं कर रहे, वो अपने घर भी उसमें से पैसा बेचते हैं। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड फ्रॉम अब्रॉड, या हम कह सकते हैं विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमी, विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमी। बट कौन, किस किस का पैसा, यहां पे सिर्फ रेसिडेंट्स का पैसा इंक्लूड किया जाएगा। ये बात याद रखनी है आपको कि हमारा नेशनल इनकम जो होता है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स द मनी ऑफ और द वैल्यू ऑफ और द प्रोडक्शन ऑफ और द फैक्टर इनकम ऑफ रेसिडेंट्स ओनली, नॉन रेसिडेंट्स की बात नहीं हो रही है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट्स प्लस नॉन रेसिडेंट्स का पैसा इंक्लूड होता है, बट जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में सिर्फ रेसिडेंट्स का पैसा इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो रेसिडेंट इंडिया में रहता हो, चाहे वो रेसिडेंट बाहर कहीं काम करता हो। दैट इज व्हाई वी से कि नेशनल इनकम होता क्या है, द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज रेसिडेंट्स। याद रखना आपको, नॉन रेसिडेंट्स की बात ही नहीं हो रही है बेटा यहां पे, द कंट्रीज रेसिडेंट्स बोथ विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, चाहे रेसिडेंट आपकी कंट्री में है, चाहे रेसिडेंट बाहर काम कर रहा है, तो उन सब का पैसा कहां पे इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, हमने डोमेस्टिक इनकम को कहा था इट इज ए जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे बात हो रही थी जियोग्राफिकल टेरिटरी की, लेकिन इसे हम कहते हैं इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक टेरिटरी की, ना कि जियोग्राफिकल टेरिटरी की। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है, तो हम पर्टिकुलर किसी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रही। सो इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एसएसबी ये क्वेश्चंस पूछ सकता है।
कि नेशनल इनकम कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल इनकम किसके बराबर होता है, किस नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है या नेशनल इनकम की फॉर्मूला क्या है। नेशनल इनकम बराबर होता है डोमेस्टिक इनकम, जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है प्लस कर लो उसमें NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, याद रखना है, नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना बेटा, कंफ्यूज कहां पे होते हैं बच्चे कि जब वो डोमेस्टिक इनकम देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम में सर हमने अभी देखा था नॉन रेसिडेंट्स का पैसा भी, अगर आपको याद हो हमने अभी कहा था कि डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेसिडेंट्स का भी पैसा इंक्लूड होता है। दैट इज वाई यहां पे हम जो नॉन रेसिडेंट्स यहां पे पैसा कमाते हैं ना, पहले ये समझ लो, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। उन्हें क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम्स। तो जो नॉन रेसिडेंट यहां पे पैसा कमा रहा है उसको हम नेट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि जो हमारे बाहर के लोगों ने हमारे पास पैसा बेचा है। इसीलिए हम कहते हैं कि NFIs किसके बराबर होता है, NFIs इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स फ्रॉम रेसिडेंट्स माइनस फैक्टर इनकम्स टू नॉन रेसिडेंट्स, क्योंकि हमने फैक्टर इनकम्स किनको दी है, नॉन रेसिडेंट्स को, और हमारे रेसिडेंट्स ने बाहर से क्या पैसा कमा के लाया है, फैक्टर इनकम्स कमा के लाए हैं। उन दोनों की डिफरेंस जो होती है उसे हम कहते हैं NFIA। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नेशनल इनकम में फिर कैसे जो है NFI इंक्लूड होता है, या नेशनल इनकम में तो नेट जो है, सॉरी नेशनल इनकम में तो नॉन रेसिडेंट का पैसा है वो कहां गया, तो वो ऐसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब ये है कि हमने बाहर के रेसिडेंट्स का पैसा क्या किया है, बाहर के रेसिडेंट्स का पैसा पहले ही माइनस किया है। दैट इज व्हाट नेट इज ऑल अबाउट, ठीक है। यहां पे जो N है इट स्टैंड्स फॉर नेट। नेट का मतलब ही है कि हमने बाहर के रेसिडेंट्स का पैसा क्या किया है, माइनस किया है। ये आपको याद रखना है बेटा। सो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में किस किस का पैसा इंक्लूड होता है, NFIs क्या होते हैं, या नेशनल इनकम की फॉर्मूला क्या है, वी हैव कंप्लीटेड दैट। सो आई थिंक दैट इट इज जो है इट इज श्योर एनफ कि मतलब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं बेटा। जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हम पहले पढ़ेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मेजरमेंट्स या डोमेस्टिक इनकम जो हमारा है उसके मेजरमेंट्स को पढ़ते हैं। अभी हमने डोमेस्टिक इनकम पढ़ा तो हमने कहा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन the territory, within the geographical boundary of any country during an accounting year. So अब डोमेस्टिक इनकम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या डोमेस्टिक इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। डोमेस्टिक इनकम को मेजर करने के लिए हम पहला जो मेजरमेंट यूज करते हैं दैट इज GDP। GDP। अब GDP क्या होता है, GDP होता है बेटा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस का मतलब होता है बेटा टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द कंट्री, विद इन, प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन या वैल्यू। अब देख लो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं GDP। जो हमने अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पढ़ा या डोमेस्टिक इनकम में पढ़ा, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। अब ये होता है हमारा GDP। दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक इनकम को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसे हम बेटा कहते हैं NDP, सॉरी उसे हम कहते हैं NDP। उसे क्या कहा जाता है, NDP कहा जाता है, ठीक है। उसे हम NDP कहते हैं। सॉरी ये कैसे होता है, कैंसिल, ये कैंसिल कैसे होता है, ठीक है। सो
सॉरी। सो जब भी हम बात करते हैं हमारा क्या, उसे हम कहते हैं एनडीपी। इसे क्या कहा जाता है? एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब हमने जीडीपी पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब समझ लो बेटा, जब भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फॉर एग्जांपल मशीन है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काइंडली ध्यान रखना। मशीन है मेरे पास, इस मशीन से मैंने फॉर एग्जांपल 30 यूनिट्स ऑफ एक्स बनाए, किसी भी गुड के 30 यूनिट्स बनाए, ठीक है, और इनका वैल्यू जो है दैट इज 3000। वो क्या होने वाला है? 3000। इसे हमने कहा था कि ये हमारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे क्या कहेंगे? जीडीपी हमारा कहेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वो कितना हुआ? हमारा जीडीपी हो गया। बट इस मशीन में मुझे बताओ बेटा, इस मशीन को मैंने यूज किया, ठीक है। अब जब मैंने इसको यूज किया, जैसे आप कार यूज करते हो तो महीने 2 महीने के बाद उस पर खर्चा आता है, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है या उसका वैल्यू डिक्रीज होता है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, जिसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है? वियर एंड टियर ऑफ दिस मशीन। वियर एंड टियर ऑफ दिस मशीन। वियर एंड टियर का मतलब क्या है बेटा? कि ये जो मशीन है ये मैंने यूज की है, कभी ना कभी तो खराब होगी, वो खराब हो गई है मशीन, उसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, उस पैसे को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन। इट मींस डेप्रिसिएशन is the cost of wear and tear. Cost of wear and टीयर। वैसे ही जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमारी इकोनॉमी ने ह्यूमन कैपिटल को यूज किया, हमारी इकोनॉमी ने मशीन्स को यूज किया, तो दे विल ऑल्सो डेप्रिशिएट, वो भी डेप्रिशिएट होंगे, उनका भी वैल्यू कम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको वापस काम करने के लायक बनाना पड़ेगा। अब समझ लो एक पर्सन है कि वो एक दिन काम करता है, दिन के 13 घंटे काम करता है, ठीक है, इसने 500 रुपए कमाए, तो अगर मैं इससे कहूं बेटा कि आपने कितना कमाया एक दिन का, ये मुझे 500 बोलेगा। बट अगर मैं इससे कहूं कि नेट तुमने कितना कमाया, तो 500 अगर इसने फॉर एग्जाम्पल अपने खर्चे पे, क्योंकि एनर्जी कम हुई इस काम को करने की वजह से, तो इसने अगर एनर्जी ड्रिंक पी लिया, एनर्जी ड्रिंक पी लिया, किस चीज के लिए? कि इसकी एनर्जी कम हो गई थी। व्हाट वाज दैट एनर्जी? दैट वाज डेप्रिसिएशन। जो पैसा उस पे लगा, जो 30 रुपए इस एनर्जी ड्रिंक पे लगे या 100 रुपए इस एनर्जी ड्रिंक पे लगा, दैट वाज द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। उसे क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा होता है बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा टोटल वैल्यू होता है, टोटल फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। बट जब मैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या किया जाता है? इसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। नेट देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के बाद जो हमने वियर एंड टियर जो हमने किया किसी भी मशीन में या किसी भी चीजों में, उस पैसे को उतारने के बाद, उस पैसे को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास कितना पैसा बचा, उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम एनडीपी की बात करते हैं कि एनडीपी होता क्या है, एनडीपी क्या होता है? इट इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन की जीडीपी में से हमने ये कॉस्ट, जो कॉस्ट क्या था? जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट था, उस मशीन को ठीक करने का कॉस्ट था। इसीलिए आपने एक फंड का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जिसे क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहा जाता है। ये फंड जो है या ये जो अकाउंट है, हर एक बिजनेस इसको रखता है बेटा। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनके पास डीआरएफ होता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है।
क्यों? क्योंकि जब भी मशीन खराब हो तो वो इस फंड से क्या करते हैं, पैसा निकाल के उस मशीन पे लगाते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि एनडीपी है क्या, इट इज जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। अब एक बार यहां पे देख लो बेटा क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कौन कौन से मेजरमेंट्स है। तो पहला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री। डोमेस्टिक अभी भी है तो इट मींस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो विद इन द कंट्री हमने टोटल वैल्यू जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए उनका टोटल वैल्यू कितना है विद इन द कंट्री, और इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी मैंने इसमें से कोई भी खर्चा नहीं उतारा, अभी मैंने देखा ही नहीं कि जो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उससे जो मशीन्स खराब हुई उसमें पैसा कितना लगा। सो अभी हमने डेप्रिसिएशन क्या नहीं करी है, कट नहीं करी है। दैट्स व्हाई जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन होता है। अब ऐसे समझ लो, पहले एनडीपी समझ लेते हैं जैसे हमने अभी देखा, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला समझ में आएगी। व्हाट इज एनडीपी, क्या होता है हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। यहां पे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को बाहर निकालते हैं। दैट्स व्हाई एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी किसके बराबर होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। सो दीज आर द टू मेजरमेंट्स विच वी यूज टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। किसको कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी यूज करते हैं एंड एनडीपी यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। अब बेटा देख लो, हमारा जो जीडीपी है या हमारा जो एनडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दो जगहों से या दो तरीकों से क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। सो इकोनॉमी जब भी अपनी नेशनल इनकम को देखना चाहे, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करती है, जीडीपी या एनडीपी से, ठीक है, या जीएनपी या सॉरी एनएनपी या एनडीपी से ऐसे कैलकुलेट करती है, वो अलग से हम पढ़ेंगे। सो जीडीपी जब हम बात करते हैं तो एक हम कहते हैं बेटा मार्केट प्राइस। क्या बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं। व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, समझ लो। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट, आर सोल्ड इन द मार्केट, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। वो प्राइस जिस प्राइस पे मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है द कॉस्ट, ठीक है, दैट इज इनकर्ड या दैट इज गिवन एज द रिवार्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कल हमने देखा था फैक्टर कॉस्ट कौन कौन सा होता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके साथ साथ हमने बात की थी रेंट। तो दीज फोर आर नोन एज फैक्टर कॉस्ट, या इसे हमने कहा था कल के लेक्चर में फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स। सो अभी भी अगर किसी ने नहीं देखा है वो लेक्चर, काइंडली जाके देख लो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। फैक्टर पेमेंट्स इन्हें हम कहते हैं। सो अब देख लो फैक्टर कॉस्ट और हमारा जो मार्केट प्राइस है क्या होता है, मार्केट प्राइस और क्या होता है फैक्टर कॉस्ट।
ठीक है। अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी एट एफसी, दैट मींस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और दूसरा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो अभी मैंने आपको बोला कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स, तो पहले क्या देखना है, जीडीपी है। जीडीपी की हमें फॉर्मूला याद ही है, जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, ठीक है, वो होता है हमारा जीडीपी। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है कि वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हुआ है हमारा, उस हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं जीडीपी एट एफसी, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपको याद रखना है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बोला था, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स, अब समझ लो बेटा, इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें याद रखना है ये चीज कि जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में क्या एक्सक्लूड किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है और सब्सिडीज को इंक्लूड किया जाता है ना। जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, तो जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स है ना, गवर्नमेंट उनको डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो उन सब्सिडीज को क्या किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो अभी पे ही नहीं किए हैं ना हमने, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है एक से दूसरे पर। दैट मींस अगर टैक्स फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर को भरना था, वो प्रोड्यूसर उसे शिफ्ट कर सकता है कंज्यूमर तक, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसे हम टैक्सेशन पार्ट में फिर से एक बार पढ़ेंगे, इतना काफी है फिलहाल कि इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे क्या किए जाते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं, और सब्सिडीज यहां पे क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। दैट्स व्हाई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में पहले क्या आएगा, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब क्या है, दैट मींस कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट टू द कैपिटल, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, रेंट टू द लैंड। तो ये पहले चार चीजें आएंगी इसमें फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रॉस की बात की, नेट हमने बोला था अभी कि ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है हमारा डेप्रिसिएशन, तो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात की माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और यहां पे प्लस किया जाता है सब्सिडीज, प्लस क्या किया जाता है, सब्सिडीज। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज किसके बराबर होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट, ये ऐसे है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अगर उनमें से सब्सिडीज को माइनस किया जाए तो हमारा आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कभी कहीं कहीं आपने फॉर्मूला में सीधे इन दो चीजों के इनको कहीं नहीं लिखा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज नहीं लिखा होगा, वहां पे सीधे लिखा होगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको याद रखना है कि वहां पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, सॉरी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी एट एफसी। अब जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं बेटा, तो मार्केट प्राइस की जब मैं बात करता हूं ना, तो मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस होता है, जब हम जीडीपी निकालते हैं मार्केट प्राइस पे, तो मैंने आपको अभी बोला मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। So GDP at market price refers to the total market value of all final goods and services produced within a country in a specific time period। तो सिंपली GDP की फॉर्मूला तो याद ही है आपको, सॉरी GDP की जो डेफिनेशन है वो याद है, तो यहां पे भी अभी GDP की बात हो रही है। अब सिर्फ मार्केट प्राइस पे हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस में क्या होता है। अब समझ लो बेटा, अभी हमने वहां देखा कि मार्केट प्राइस, जब भी आप बाहर जाते हो ना खरीदने के लिए कोई चीज, जब भी आप मार्केट से, जिस प्राइस पे आप मार्केट से कोई कमोडिटी खरीदते हो, तो आपने देखा होगा जो भी कार्टन होता है आपका या जो भी पैकेजिंग होती है उसकी, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस
इंक्लूडेड है। तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। दैट इज इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज। एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज इसीलिए क्योंकि वो हमने ऑलरेडी जीडीपी में क्या की है, जीडीपी एट एफसी को क्या किया, एफसी में क्या किया है, ऑलरेडी इंक्लूड किया है। तो वो यहां पे इंक्लूड नहीं किए जा सकते दोबारा, ठीक है, डबल काउंटिंग में हम नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए हम सिर्फ यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। So the prices consumer pay incorporating taxes but not including subsidies। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि यहां पे डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस जो हम इनकी है ना, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे हमने देखा था एफसी में, फैक्टर कॉस्ट में, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं किए जाते, वहां पे सब्सिडीज इंक्लूड होती हैं। बट यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होती। ये मेजर डिफरेंस है, ये समझना है आपको। सो दैट्स व्हाई जीडीपी एट एमपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल जीडीपी एट एफसी, वो पहली चीज, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो सारी चीजें इसमें आएंगी ही ना, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी मैंने आपको बोला जीडीपी एट एफसी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको याद रखना है, ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देख लो बेटा, जो हमने अभी देखा कि ये तो हमारा जीडीपी हो गया, ठीक है। अब एनडीपी की बात करते हैं। एनडीपी को कैसे निकाला जाता है? नेट हमने अभी डिफरेंस देखी, पहले ये समझ लो। हमने क्या देखा कि जब मेरे पास ग्रॉस वैल्यू होता है किसी का, तो ग्रॉस में क्या होता है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं नेट की बात करता हूं तो नेट में जो है डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होती है, माइनस डेप्रिसिएशन होती है। तो अब हम ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम नेट पढ़ रहे हैं, दैट इज एनडीपी हम पढ़ रहे हैं यहां पे, ठीक है। सो एनडीपी जब मैं यहां पे पढ़ूंगा तो एनडीपी एनडीपी की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, जब मैं एनडीपी की बात करूंगा बेटा, तो एनडीपी का मतलब क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक। तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या है, पहले नेट में पहले क्या है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या की है, माइनस की है, ठीक है। जब मैं फैक्टर कॉस्ट की बात करता हूं, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वहां पे था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, देख लो। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन ओनली, क्योंकि ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपका नेट वैल्यू निकलेगा, ठीक है। सो यहां पे क्या माइनस किया जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, यह आपको याद रखना है। सो डेप्रिसिएशन को माइनस कर लो तो आपका वैल्यू नेट बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट की बात करूं, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। अभी भी तो डीपी की बात हो रही है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, तो विद इन द कंट्री सारी चीजें अभी भी हम बात कर रहे हैं विद इन द कंट्री की ही, ठीक है। अभी हमने नेशनल इनकम नहीं उठाया, अभी सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बातें हो रही है। तो फॉर्मूलाज सब डेफिनेशंस आपको हर जगह सेम देखने को मिलेगी, बट स्लाइट डिफरेंस है। जैसे हमने अभी देखा, कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी एडजस्टेड, याद रखना है, एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या होगा, माइनस होगी डेप्रिसिएशन आपकी। दैट इज एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बाहर निकाल लो, वेयर एंड टियर बाहर निकाल लो, आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा एनडीपी एट एफसी, क्योंकि जीडीपी एट एफसी हमने देखा, माइनस कर लो उसमें से डेप्रिसिएशन तो आपको एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। बट एनडीपी एट एमपी हम कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस में कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पे कैसे निकाला जाएगा इसको, जब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एक ही चीज कम करनी है, हमें डेप्रिसिएशन कम करनी है। हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कम करनी है। तो डेप्रिसिएशन कम करने की वजह से क्या होगा, डेप्रिसिएशन कम करने की वजह से ही
हमारा जो है हमारा एनडीपी जो है एट मार्केट प्राइस निकलेगा। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सो ग्रॉस और नेट में जो हमने डिफरेंशिएशन देखी ना, कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्लस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, अगर फैक्टर कॉस्ट की बात की जाए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। और उसके साथ साथ जब हम एनडीपी एट एमपी की बात करते हैं, मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो दैट इज कैलकुलेटेड एज जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है। सो ये दो चीजें जो है ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका डेप्रिसिएशन, ये आपका जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो हमारा, चाहे वो हमारा जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ अगर वो हमारा फॉर एग्जांपल क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ काइंडली, इसको ठीक कर लें ताकि आपको कुछ चीज़ें, अब लास्ट जो है एक चीज़ दिखानी है आपको। ठीक है, सो दैट इट कैन बी ईजियर नाउ। ठीक है। सो अभी हमने ये जो चीज़ें देखी काइंडली अब तक जो है आपको समझ में आई हो। तो बेटा जब तक ये ऑन होता है तब तक एक बात बता दूं आपको कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, मैंने आपको कल भी बोला था कि नेशनल इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं बेटा, तो नेशनल इनकम में से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक करके, जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो मेहरबानी करके इन सब की ना आप क्या करना, इन सब के नोट्स भी आप प्रिपेयर करना, और जो पीडीएफ्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती हैं, वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, या मेरे साथ जो है पढ़ते पढ़ते आप लिख भी सकते हो। सो एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है फिर, कि रिप्रेजेंट्स द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। अभी भी क्या माइनस हो रही है, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, एंड वैल्यूड एट मार्केट प्राइसेस। अब मार्केट प्राइसेस पे वैल्यू होगा तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एनडीपी एट एमपी। और एनडीपी एट एमपी हम कैसे निकालेंगे, जीडीपी से माइनस करो डेप्रिसिएशन तो एनडीपी बन जाता है, और एमपी यहां से भी है, एमपी यहां से भी है, तो कुछ और माइनस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब लास्ट एक चीज आपको देखनी है, जो आप देखोगे, जो हम ये वाली चीज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी और जो हमारा क्या है, जो हमारा एनडीपी है। ठीक है। और उसके साथ साथ जीडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी की बात करेंगे यहां पे। अब चारों का रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या होता है, चारों का रिलेशनशिप, कहां से क्या माइनस करना है, क्या निकल के आएगा। अब समझ लो बेटा, यह है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस को अभी देखो ही मत, ये मार्केट प्राइस अभी है ही नहीं यहां पे काइंडली। ठीक है, मार्केट प्राइस कहीं भी नहीं है, या फैक्टर कॉस्ट कहीं भी नहीं है, इसे मैं मिटा ही देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। सो अभी मैंने आपको बोला जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जीडीपी को यानी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। ठीक है। और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी में ग्रॉस में प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। अब समझ लो, जीडीपी यहां पे भी है, जीडीपी को कन्वर्ट करने के लिए एनडीपी में, तो एक साइड से प्लस डेप्रिसिएशन, दूसरे साइड से माइनस डेप्रिसिएशन। अब मोर इंपॉर्टेंटली हमें कुछ और समझना है एक्चुअली। अब मार्केट प्राइस पे आ जाओ, फैक्टर कॉस्ट पे अभी मत जाना, काइंडली वहां मत जाना, मेरी तरफ देखो बस। यहां पे भी मार्केट प्राइस है, यहां पे भी मार्केट प्राइस है। सो अगर मुझे पहले ऊपर वालों दो को देख लो एक बार काइंडली, जीडीपी एट एमपी को एक बार देख लो। ठीक है, क्या होता है जीडीपी एट एमपी, और उसके साथ साथ हम देखेंगे
जो हमारा जीडीपी एट एफसी है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो डेप्रिसिएशन का कोई ना तो झंझट है कि ना माइनस करनी है ना प्लस करनी है, क्योंकि दोनों में अभी जो डेप्रिसिएशन है वो किसी में भी अभी दोनों में से एडजस्ट नहीं हुई है। जब मुझे ये कन्वर्ट करना हो, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना हो तो मार्केट प्राइस में हमने अभी देखा उसमें इंक्लूड किया जाता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब मुझे इसे क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो एफसी में, तो मैं माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और जब मुझे जीडीपी और एफसी को कन्वर्ट करना हो तो मैं प्लस करूंगा अपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर लो। अब देख लो ये एनडीपी है आपका, ये भी आपका एनडीपी है, तो डेप्रिसिएशन का यहां पे भी अभी सवाल नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहां पे भी एनडीपी मार्केट प्राइस से ले जाओ फैक्टर कॉस्ट में तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो, और यहां से इधर ले जाओ तो प्लस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। उसके साथ साथ ये देख लो कि जब अब ऐसे समझ लो कि अब अगर हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है एनडीपी में, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये एमपी है, ये एफसी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो समझ लो बेटा, जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, जीडीपी को कन्वर्ट करूं तो माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन। ये मार्केट प्राइस है तो इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मुझे कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो मुझे माइनस करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसी को वापस रेसिप्रोकल में देख लो, जब मुझे जीडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करना है एमपी में तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, ये एनडीपी है, ये जीडीपी है, एनडीपी पे प्लस करनी है डेप्रिसिएशन, बन जाएगी जीडीपी। एनडीपी में जब मैं प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन बन जाएगा मेरा जीडीपी, और ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट पे प्लस करना है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करूं तो जीडीपी एट एमपी मेरा बन जाएगा। अब ऐसे ही यहां से देखो, जीडीपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी में, जीडीपी को कन्वर्ट करो एनडीपी में तो माइनस डेप्रिसिएशन। यहां पे देख लो, जीडीपी को कन्वर्ट करना है इसमें तो माइनस करनी है डेप्रिसिएशन। ये एफसी है, ये एमपी है। ये एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज इंक्लूड होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते ही नहीं, ठीक है। सो इट मींस इस पे क्या करना है मुझे, फिर इस पे मुझे करना पड़ेगा प्लस। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। और ये जीडीपी है तो एनडीपी में कन्वर्ट करूं तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और ऐसे ही इन दोनों का भी होगा, जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करोगे ग्रॉस को नेट में तो माइनस होगी डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, सब्सिडीज होती नहीं वहां पे, यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते ही नहीं, सब्सिडीज होती हैं। तो क्या करना है, पहली चीज ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, जैसे यहां पे देखा था, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में क्या करना पड़ा था, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप्स ऑफ आर जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, or GDP at FC or NDP at FC. So this is all about domestic income actually. So tomorrow we will see national income, that how national income is calculated and what are the different measurements, what are the different things that we use in the national income calculations. Till then you can just watch the other videos अगर आप नए हो चैनल पे जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, एंड काइंडली कमेंट्स में अगर कोई सजेशन है तो कमेंट्स में आप हमें बता सकते हो, so that we can actually make this platform better and better day by day. And also आई थिंक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सब लोग वहां पे हो नहीं, तो काइंडली टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ठीक है, जो आपकी यूट्यूब चैनल है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, एंड जो है अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करिएगा। मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।